जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इनको लगाइएगा। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो चलें, आज हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ इन्हें सीखेंगे, बहुत आसान ट्रिक के साथ सीखेंगे कैसे हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है हमारा, गौर से पढ़िए। एक व्यक्ति को संतरे एक व्यक्ति 1 के 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? देखो, इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, ये लिख दी हमने क्वांटिटी, और एक तरफ लिखेंगे रुपये और ये लिख दिए रुपये। कहने का मतलब है कि 12 संतरे कितने में बेची गई? 1 रुपये में। कितने का नुकसान हुआ? 80 का। जो नुकसान होगा उसको हम क्या करेंगे, बटे में नीचे लिखेंगे। और जो फिर वो कह रहा है कि देखो कितने का लाभ हुआ, 20% का। कितने का 20% का लाभ हुआ, और कोई वैल्यू जो परसेंटेज में 100 होता है और 20% का लाभ, तो यहाँ 120 हो जाएगा। बस हो गया हमारा सवाल, यहीं से हल कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बारह से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 को इधर, 8 को इधर ले आएंगे, 1 इधर रह जाएगा। यानी 1 रुपये में 8 बेचेंगे तब हमें कितने का, 20% का प्रॉफिट मिलेगा। तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि देखिए, 1 की 32 टॉफियाँ बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है। हमने कहा एक जगह क्वांटिटी लिखेंगे, दूसरी जगह रुपये लिखेंगे। क्वांटिटी कितनी है, 32, रुपये कितने में, 1 में बिक रहे हैं। क्या होता है, पहले नुकसान होता है कितने का, 40 का। 100 में से 40 माइनस कर देंगे, वो नीचे लिख देंगे, 60 रहेंगे। फिर कह रहा 20% का लाभ होता है और 120 ऊपर कर देंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, 60 दूनी, और 2 से ही कट जाएगा कितने, 16 पे। यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 16। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने बेचने होंगे हमें 1 में, 16, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 40 के 45 नींबू पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। हमने कहा था क्वांटिटी लिखेंगे और कहा था रुपये लिखेंगे। बस हो गया काम। 45 यहाँ लिख देंगे और रुपये कितने हमारे, 40। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने की, 40 पर से हानि पे होती है तो 80 हम नीचे लिख देंगे, सॉरी 80 जो हम यहाँ लिख देंगे, और फिर 20% का लाभ हम ऊपर चले जाएंगे, 120% हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 40 दूनी, ये कितना हो जाएगा, 60। तो 45 और ये 60, 15 थी 45, 15 चौका 60, 4 और 60 हो गए। सवाल कह रहा है देखो, लाभ के लिए उसे 24 में कितने नींबू बेचने चाहिए, 24 में। तो क्या इन सवालों को हम 24 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो 6 चौक 24 हो गया, और 6 18, तो 24 में कितने बेचने चाहिए, 18 नींबू बेचने चाहिए, और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति को संतरे 1 के 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है।
तो बताइए उसने 12 संतरे कितने रुपए में खरीदता है। ओके, हमने कहा था क्वांटिटी लिखेंगे, हमने पूछा था, हमने बोला क्वांटिटी लिखेंगे, उसके बाद हम कह रहे हैं कि क्वांटिटी के बाद रुपये लिखेंगे। 12 संतरे थे, एक में कितने का नुकसान हुआ था, 20% का, तब 20 माइनस हो गए। टोटल कितनी संतरे पूछा तो उसने टोटल 100 की वैल्यू पूछी है। बात नीचे, क्योंकि लाभ हमें दे नहीं रखा, कोई चीज़ नहीं दे रखी, तो वहाँ 100 होती है, हाँ या ना। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 4 हो गया। तो पूछ रहा है कि 12 के कितने देखे हमने, तो कीमत पूछ रहा है, तो 4 एकल 4 और 2 5, यही तो हमारा आंसर हो गया। क्या पूछा, कितने में खरीदे थे उसने, 12 संतरे कितने रुपए में खरीदा था, यही तो पूछा था। तो ये जो है इतने रुपए में खरीदे 12 संतरा, रुपये हमारी यही है ना। आगे चलें। एक व्यक्ति को संतरे हम 1 के 25 की दर पर खरीदता है, और एक में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। एक में कितने संतरे की पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, हमने बोला क्वांटिटी लिखेंगे, आर लिखेंगे, और कोई काम है क्या हमारा, नहीं। क्वांटिटी कितनी थी, 25 में, कितने में, एक में। सवाल ने एक चीज पूछी है इस बार में, हर बार वो सवाल कुछ और पूछता था, इस बार थोड़ा अलग चेंज कर दिया, खरीदता है आपकी बार, है ना, और एक में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, है ना। अब क्या कह रहा है वो कि 25% का लाभ होगा, तो 25% तो हम ऊपर ही लिखेंगे, नुकसान नहीं दे रखा तो 100 नीचे लेंगे। अब की बार हमें नुकसान तो दे नहीं रखा उसने। एक में पूछे कितने संतरे खरीदेगा, तो 5/4 हो जाएगा ये, है ना। 5 से अगर काटे तो 25 हो जाएगा। एक की वैल्यू पूछेगा हमसे, तो ये 1/4 है, तो 4 जो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएंगे, एक इधर रह जाएगा, तो एक में कितने संतरे खरीदेंगे हम, 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल में देखिए कि एक व्यक्ति को संतरे 1 के 4 संतरे बेचता है और उसे 25% का लाभ होता है, तो बताइए 1 रुपये में कितने संतरे खरीदता है। चलिए देखते हैं, हमने कहा क्वांटिटी लिखेंगे और हम रुपये लिखेंगे। 4 संतरे थे 1 रुपये में, 25% का लाभ होता है, मतलब 125 ऊपर हो जाता है, हानि देने रखी तो 100 नीचे रहेंगे हम। अच्छा, बेचने पे है अब की बार, सॉरी, बेचने पे है, खरीदने पे नहीं, बेचने पे दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, बेचने पे, तो बेचने की जो क्वांटिटी होती है नीचे होती है ना, तो 125 नीचे लिखा जाएगा और 100 ऊपर, ठीक है। अब निकालते हैं, 4/5 हो जाएगा। ओके, 4 से 4 कैंसिल, 1/5, यानी कोई चीज़ एक में कितनी है, 5। पूछा क्या है हमसे, 1 रुपये में कितने संतरे खरीदेगा, 5, तो यही तो आंसर है हमारा। आगे चलें, इस सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, सही है, बेचने दो, हमें क्या। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, ओके, उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। देखो, आप जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 900 ग्राम जब वो बेचता है तो कितने की बेईमानी करता, 100 की, है ना, 100 की तो करता है। अब 100 की बेईमानी करता तो उस जो बेईमानी करता है ना जितने की, उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जितनी दे तोलता है ना उसे नीचे लिखते हैं। समझ में आ गया बात है, 0 0 कटे 1/9 की जो वैल्यू होती है वो
11.1/9% होती है और यही आंसर है हमारा। सवाल कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ प्रतिशत का बताइए। हमने क्या बोला था कि 1000 होते हैं, 1000 में से तो वो 700 तो यूज़ कर लेता है, वो देता है, और 300 की क्या करता है, बेईमानी। 3/7 जो है इसका 3/7% होते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई तो 42 सही 3/6/7, और यही हमारा आंसर है। देखो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं नहीं ये सवाल थोड़ा चेंज हो गया, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो गई है। सवाल वही है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। क्या कह रहा है कि देखो तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है, तो बताइए 1 किलो के वजन के स्थान पर वह कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। एक चीज़ समझ में आई कि हमारे 1 किलो के वजन पे 25% का लाभ कमाता है, तो यानी कि पहले तो 25% यहाँ लिखेंगे और इसका मतलब 1/4 है। ये तो बात क्लियर होगी। अब तक मैन वैल्यू कितनी है, 5 यार, 1/4 दे रखी है हमें, तो मैन वैल्यू कितनी बेईमानी कर रहा है ना, वो 4 में से 1 की तो बेईमानी कर रहा है ना। लेकिन 4 और 1 5 मिलाएंगे तो मैन वैल्यू 5 है। 5 कितने के बराबर है, 1000 के, यही तो मुझे पूछ रहा है। 1000 के बराबर है तो 5 दूनी 10, ये 200 गुना ज़्यादा है, तो ये भी तो 4 जो है ये भी तो 200 गुना ज़्यादा होगा, है ना। तो 4 दूनी 8, 800। तो क्या है, तो कितना है, कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, वो 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा इससे 1/4, 25% हुआ, नहीं हो गया। 13, एक बेईमान विक्रेता है, मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वे 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। देखो सवाल में थोड़ा चेंजेस है, कुछ नहीं है। क्या करना है हमें, कितना देता है, 800 ग्राम देता है। यहाँ कितने का मुनाफा उठाता है वो, 200 का, प्लस 10% का लाभ और कमाता है। पता है ना आपको, 10% का लाभ और कमाता है, यानी कि 1000 का 10% 100 हो गया, इसको इसमें ऐड कर देंगे, है ना। तो कितना हो गया, 300। अब मैं कहूँ 300/800, तो ये जो है 3/8 हुआ। तो 3/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी इसकी, 37 सही 1/2%। यही तो हमसे पूछा गया है। अगला सवाल है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम बेचता है। हमने कहा था वो 1000 है, 900 बेच रहा है, तो 100 रुपये का तो यहाँ फ़ायदा उठा रहा है, और 20% लाभ पे यानी कि 200 रुपये का यहाँ फ़ायदा उठा रहा है ना। टोटल कितना हो गया, 300, और 300 बट्टा हम क्या करेंगे, 900, इसकी वैल्यू क्या हो, 3/9, यही हो गया ना। तो इसे हम कह सकते हैं 1/3, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 से 1/3%, और यही तो हमारा आंसर है, यही तो पूछा गया था हमसे। एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 30% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ बताइए। देखो इस तरह के सवालों में हम कितने, देखो इसमें कोई किलो तो दे नहीं रखा हमें, है ना। माप पूछा 30% और 10% की बात करा गया, तो परसेंटेज में हम वैल्यू 100 मानते हैं। 30% की जगह वो 70 पे बेचता है, तो 30% मुनाफा तो ही कमाता है, यानी 100 में 30 का मुनाफा, और 10% का और लाभ कमाता है, तो 10% का लाभ होता है। तो 10 और ये कितने होंगे, 40, तो 40/70 यहाँ होंगे, तो 4/7 का मान कितना हो जाएगा,
57 सही 1/7%, यही हमसे पूछा गया है। एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। अच्छा, दोनों बार धोखा दे रहा है तथा उसके लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखो, इस प्रकार के सवालों को किस तरह निकालते हैं, पहले इनकी एक ट्रिक थी, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, इनको तोलते और बेचते समय 10 एक बार जोड़ देंगे, है ना, प्लस करके, और एक बार 10 के पड़ गए हैं 50 और यही हमारा इससे आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा 10 और 10 20 और प्लस 1 यानी 21% हमारा आंसर हो गया। दसवां सवाल देखिए, सीपी लिखेंगे यहाँ पे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को इतने में बेचता है, पहली वस्तु को 10% की हानि और दूसरी को 25% के लाभ पर। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर एसपी ले लेंगे। करना क्या है इस सवाल में हमें, 1/10 यानी 10 में कोई वस्तु खरीदी गई तो बे की कितनी हुई 9 में, तो इसलिए हमें 10% की हानि हुई। अगला कह रहा है कि कोई वस्तु 25% का लाभ हुई थी, यानी कि 1/4 अगर में ये तो 5 में कोई वस्तु बेची गई। लेकिन वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ सवाल देखिए, यहाँ समझिए। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये जो है ना क्रय मूल्य, तो यही है ना हमारा, इसके बिक्री मूल्य के बराबर है, इसके बराबर है। तो इन दोनों को हम एक करेंगे, पहले तो बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये वैल्यू सेम रखी रहेगी, तो इसमें हम 2 की गुणा कर दें, इसमें अगर हम 2 की गुणा कर दें, इधर भी 2 की गुणा कर दें, तो वैल्यू सेम हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये कंडीशन मैंने फॉलो कर ली। तो कहने का मतलब ये इसमें कितने का लाभ मिला 2 का, इसमें कितने की हानि हुई 1 की, ओवरऑल कितने का लाभ हुआ 1 का, 1 की तो हुआ भाई, ये 2 का ये माइनस हो जाएगा, तो 1 का लाभ हुआ हमें। ओवरऑल 19 है, 19 की वैल्यू 19 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, सवाल कह रहा है 19 17 10 दे रखी है, 17 10, इस 19 से कितनी गुना ज़्यादा 90 गुना। जब ये एक वैल्यू ज़्यादा है, दोनों का योग इतनी वैल्यू है, तो एक का योग, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो वही तो हमसे पूछा गया प्रॉफिट 90। सो दोस्तों, ये सवाल आपको कैसे लगे। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और बताएं आपको किस तरह के सवाल आपको पढ़ना है, अगला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको। उन्हीं सवालों को बहुत आसानी के तरीके से और हल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।